गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। जिनमें विकार उत्पन्न होता है वे विकारी कहलाते हैं। तो ये एक तरह से जस्ट उसका उल्टा हुआ कि जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन, जिसे हम विकार बोलते हैं, नहीं आता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अगर और आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो वाक्य में वह शब्द जो अपना रूप नहीं बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, वह धीरे बोलता है, मैंने लिखा है वह धीरे बोलता है। दूसरा है उसी के नीचे, वह धीरे बोलती है, वे धीरे बोलते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये सब तो बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन कुछ इसमें एक अंतर है। क्या? यहाँ देखिए, ये जो धीरे शब्द है ये बदला नहीं है। ये वह जो है ये पुल्लिंग है, ये वह क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये वे क्या हो गया, बहुवचन में हो गया। यहाँ पर क्रिया भी देखिए बदल गई है ना। बोलता है, बोलती है और बोलते हैं। केवल क्या नहीं बदला, ये धीरे नहीं बदला। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य में वे शब्द जो लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार या काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं वे क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। तो यहाँ पर ये जो धीरे है ये अविकारी शब्द हो गया। इसी तरह से किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर, इस तरह से बहुत से, क्योंकि, इसलिए, इस तरह बहुत से शब्द होते हैं जो अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आ गया होगा कि वाक्य में जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं वे अविकारी कहलाते हैं। अगर रूप बदल देंगे तो वही तो विकारी बन जाएगा। ठीक है, अब इसके भेद देख लीजिए। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। यहाँ बता दूं आपको, ये क्रिया विशेषण ये विशेषण के अंतर्गत वाले नहीं है कि जो क्रिया की विशेषता बताए वह क्रिया विशेषण, ये अलग है। ठीक है, अभी जब हम इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे, अभी इनके उपभेद भी हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब हम इनको एक एक करके विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो आज हमने फिलहाल क्या क्या जान लिया है। परिभाषा हमने देखी कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, और हमने भेदों को जाना। अब हम इनका विस्तृत रूप पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, मैंने आपको अविकारी शब्दों में बताया कि ये अविकारी शब्दों का पहला भेद है क्रिया विशेषण। ठीक है, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय, अव्यय अविकारी शब्द का ही दूसरा नाम है। अव्यय शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कहने का मतलब वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, लेकिन वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं और अव्यय शब्द होते हैं, अर्थात रूप नहीं बदलते हैं, वे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, गरिमा तेज दौड़ती है। तो यहाँ पर दौड़ना क्रिया हुआ, इस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। अच्छा, चाहे हम यहाँ पर दौड़ता लिख देते, अगर मान लीजिए गौरव दौड़ता, गौरव तेज दौड़ता है, ऐसा भी कर देते, तो यहाँ पर ये क्या होता है, लिंग तो बदलता, लेकिन हमारा ये जो तेज शब्द है ये बदलता नहीं, इसलिए ये अव्यय यहाँ पर अव्यय के रूप में प्रयोग किया गया है। क्रिया की विशेषता बता रहे थे, क्रिया विशेषण है, लेकिन रूप नहीं बदल रहा है, इसलिए क्या है, आपका क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। ठीक है, ऐसे अगला एग्जाम्पल देखिए, तनु धीरे बोलती है। हम बोल सकते हैं रामू धीरे बोलता है ना। तो ये भी क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन रूप नहीं बदल रहा है, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये आपका अविकारी शब्द होगा। क्रिया विशेषण अविकारी या अव्यय शब्द कह लीजिए होगा। अब देखिए भेद। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द और चौथा आपका होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द।
अब सबसे पहले कालवाचक है, तो आपको काल माने पता ही होगा, काल माने समय। तो जो कार्य के समय का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण अव्यय शब्द जो कार्य के होने या कार्य के करने के समय का बोध कहलाते हैं कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हम कल पिकनिक जाएंगे, हम कल पिकनिक जाएंगे, तो यहाँ जाने, ये कल किसका बोध करा रहा है? समय का। तो ये क्या हो गया आपका? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। वह परसों आएगा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वह परसों आएगा। परसों किसका बोध करा रहा है? परसों भी आपको समय का बोध करा रहा है। तो ये भी आपका क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हो गया। इस तरह से मैं आपको और बता दूं तो अब, जब, कब, कभी, तभी, कई बार, घड़ी घड़ी, तुरंत, तत्काल, पहले, पीछे, पूर्व, पश्चात, लगातार, शीघ्र, कल, फिर, कभी, इस तरह के अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द भी होते हैं। आपके पास बुक है, आप उस बुक में देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं। ठीक है, अगला देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। स्थान से ही समझ में आ रहा है कि जगह की बात की जा रही होगी। तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो कार्य के होने या कार्य के करने के स्थान का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ लिखा है महिमा उधर बैठी है, तो बैठना यहाँ पर क्रिया है। अब किधर बैठी है? उधर बैठी है। उधर क्या है? स्थान। इधर, उधर, यहाँ, वहां, इस तरह ये क्या होते हैं? अंदर, बाहर, ये आपके स्थान का बोध कराते हैं, समय का बोध तो नहीं करा रहे, इसलिए क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वह बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा है। वह बाहर खड़ा है, तो बाहर क्या? स्थान का बोध करा रहा है, और खड़ा होना क्या होगा? क्रिया हो गया। स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हो गया। ठीक है, अगला देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहले परिमाण का मतलब जान लीजिए। परिमाण का मतलब होता है नाप तौल करना। ठीक है, तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के परिमाण का यानी नाप तौल का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कुछ खाने का मन है, खाना क्रिया है यहाँ पर, और कुछ मतलब ये क्या है? नाप तौल का है ना, कुछ चाहिए, थोड़ा, अधिक, बहुत ज्यादा, है ना। तो इस तरह से ये कुछ जो शब्द होते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो। थोड़ा सा पानी दे दो। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये थोड़ा सा किसकी मात्रा का बोध करा रहे हैं? नाप तौल का, कि हमें थोड़ा सा ही चाहिए। तो ये आप स्थान तो है नहीं, है ना, और ना ये किसी समय का बोध करा रहे हैं, ये मात्रा का बोध करा रहे हैं कि हमें कितनी मात्रा में चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए या अधिक मात्रा में चाहिए। तो यही नाप तौल की जो बात होती है वही कहलाती है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अविकारी शब्द कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब पहले जान लीजिए, रीति का मतलब होता है तरीका। ठीक है, तो वे क्रिया विशेषण शब्द जो कार्य करने की रीति अर्थात उसके तरीके का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, झटपट तैयार हो जाओ, झटपट तैयार। यहाँ पर देखिए तैयार होने का तरीका बताया है, कैसे तैयार होना है? धीरे धीरे नहीं तैयार होना है, झटपट तैयार होना है। तो ये झटपट यहाँ पर क्या हो गया? आपका क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, पिताजी धीरे धीरे आ रहे होंगे, पिताजी धीरे धीरे आ रहे होंगे, धीरे धीरे आ रहे होंगे। ठीक है, पिताजी धीरे धीरे
आ रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये धीरे धीरे किसका बोध करा रहा है आपको, ये धीरे धीरे भी हमें रीति का बोध करा रहा है, तरीके का बोध करा रहा है। इसलिए क्या हो गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द हो गया। आशा करती हूँ आपको क्रिया विशेषण शब्द बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। अविकारी शब्द में दूसरा भाग होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध का मतलब ये है एक दूसरे से उसकी संबंध बताना, ठीक है। तो देखिए ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर दूसरे पदों से, पद मतलब शब्द से उसका संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और वाक्य में जो अन्य शब्द होते हैं उनसे उनका संबंध बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उन्हीं को हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए हवा के बिना जीवित नहीं रह सकता, हवा के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो यह नहीं रह सकते, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो ये आपका ये के बिना क्या हो गया संबंध बोधक। ये देखिए क्या कर रहा है, संज्ञा शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो गया आपका संबंध बोधक अव्यय हो गया, ठीक है। अगला एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए। वह वर्षों तक मुंबई में रहा। तो यहाँ पर ये सर्वनाम है, सर्वनाम का के साथ ही लगा हुआ है, जैसा कि परिभाषा में कहा है सर्वनाम के बाद आए, तो सर्वनाम के बाद आया है और बाकी शब्दों से इसका संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया संबंध बोधक अव्यय शब्द हो गया। अच्छा अब आते हैं इसके भेद पर। तो ये लगभग 10 प्रकार के होते हैं, कुछ बुकों में आप देखेंगे 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कक्षा 7 की जो हमारे यहाँ बुक चलती है उसमें ये 12 प्रकार के दिए हुए हैं, कुछ इन्हीं से ही वो भी संबंधित है, ठीक है। जैसे मैं आपको पढ़ देती हूँ। पहला है कालवाचक, दूसरा स्थानवाचक, दिशावाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक जहां पर एक दूसरे का विरोध पता चले, व्यतिरेकवाचक जहां पर तुलना जैसी हो, संग्रहवाचक, साधनवाचक, तुलनावाचक और विनिमयवाचक, ठीक है। इस कहीं पर आप देखेंगे तो इनके 12 भेद, यानी ये ऐसे शब्दों की बात हो रही है, वो काल का बोध कराने वाले शब्द हो सकते हैं, स्थान का बोध कराने वाले, दिशा का बोध कराने वाले हो सकते हैं, सादृश्य का बोध, सादृश्य मतलब जैसे के समान के तरह, इस तरह का, ठीक है, विरोधवाचक हो सकते हैं, व्यतिरेकवाचक हो सकते हैं, संग्रह, साधन, तुलना और विनिमयवाचक शब्द जो होते हैं वे क्या कहलाते हैं संबंध बोधक अव्यय शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय और जानते हैं कि ये क्या होता है। समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसा कि इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम और श्याम दोस्त हैं, तो यहाँ पर ये दो राम और श्याम दो शब्दों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है और, तो इसी और को हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। और जैसे परिभाषा में था कि दो उपवाक्यों को जोड़ने की बात की, तो देखिए महेश गरीब है किंतु ईमानदार है, महेश गरीब है किंतु ईमानदार है, तो ये जो किंतु है आपका ये दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अब इसके भेद देख लेते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, पहला समानाधिकरण, दूसरा व्यधिकरण। समानाधिकरण में दो सामान्य वाक्य होते हैं, जैसे देखिए मजदूर आए किंतु काम पर नहीं गए, ठीक है। और व्यधिकरण में क्या होता है, एक को श्रेष्ठ दिखा दिया जाता है या एक क्रिया जो है अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। राम परीक्षा में नहीं बैठ सका क्योंकि वह बीमार था, यानी यहाँ पर परीक्षा में शामिल न होने का काम किस वजह से नहीं हुआ, बीमार होने की वजह से।
तो इसलिए क्या है, व्यधिकरण, दोनों एक विपरीत है, तो ये व्यधिकरण आपका अव्यय हो गया। अब अव्यय का जो चौथा पार्ट है वो कौन सा है, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय से ही समझ में आ रहा है कि वे शब्द जो आश्चर्य प्रकट करते हो, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि मनोभावों को, मनोभाव मतलब मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें हम विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, वाह क्या घर बना है, तो यहाँ पर आश्चर्य, वाह किसका सूचक है, आश्चर्य का, तो ये क्या हो गया आपका विस्मयादिबोधक अव्यय हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए, छी वह गंदी जगह है, तो ये किसका है, घृणा का सूचक है, तो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये विस्मयादिबोधक अव्यय है। ये जो शब्द है इस तरह के, ठीक है। अरे, तो अब इसके भेद देख लेते हैं। विस्मयादिबोधक के 8 भेद होते हैं। पहला आशीर्वाद बोधक, दूसरा संबोधन बोधक, भय बोधक, स्वीकार बोधक, हर्ष बोधक, शोक बोधक, विस्मय बोधक और घृणा बोधक। इन दो के एग्जाम्पल ही ये दोनों थे जो मैंने आपको यहाँ पर दिए। वाह विस्मय बोधक का है और छी घृणा का है, ठीक है। इसी तरह हर्ष का, शोक का, भय और स्वीकार, आशीर्वाद और संबोधन, ऐसे शब्द जो कि इन सभी भावों को प्रकट करते होंगे, वो शब्द किस में आ जाएंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने अव्यय अर्थात अभिकारी शब्द को पढ़ा और उनके चारों भेदों के बारे में जाना। धन्यवाद।